हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया मेरे वीडियो के लिए। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपके बिहार बोर्ड में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है बउआ लोग। आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, डिग्री मतलब होता है अवस्था, यानी तुलना के अवस्था को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। तुलना के अवस्था को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? तो कहता है कि तुलना के भाव को व्यक्त करने के लिए विशेषण के यानी एडजेक्टिव के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे, कहता है कि द चेंज ऑफ एडजेक्टिव फॉर्म टू शो द comparison is called degree of comparison। अब बात यह आता है कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं बउआ लोग। डिग्री 3 प्रकार के। फर्स्ट को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। यहीं पे साथ में ही हम लोग इसको जरा क्लियर करते जाएंगे पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो सबसे पहले फर्स्ट इसका हम यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन। यानी फर्स्ट इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो फर्स्ट इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो पॉजिटिव यानी एज, उसके बाद आएगा पॉजिटिव और उसके बाद आएगा एज, उसके बाद फिर या सो आएगा, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा एज। ये इसका हो गया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल से समझिए, ये पहचानने का नियम किसी वाक्य में से वाक्य किस तरह से रहेगा पॉजिटिव का। जैसे कह सकते हैं ही इज एज टॉल एज आई, यानी वो उतना ही लंबा है जितना कि मैं। फिर बोल सकते हैं नो अदर स्टूडेंट is as intelligent as मोहन। कहता है कोई भी स्टूडेंट उतना तेज नहीं है जितना कि मोहन है। अब यहाँ पे एक सो एज का भी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ये हम लोग पॉजिटिव को देख लिए, यानी पॉजिटिव में किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बीच गुणों का चर्चा रहता है। दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? चलिए हम लोग सेकंड की चर्चा करते हैं। सेकंड को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री ये हम लोग फर्स्ट यानी पॉजिटिव डिग्री का आइडेंटिफिकेशन किए थे। कंपैरेटिव डिग्री का भी तो कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, तो अब इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर ले। यानी आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बउआ पहचान। जिनको नहीं पता चल रहा है ध्यान से सुन लेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का पहचान यानी कहने मतलब है कंपैरेटिव। इस कंपैरेटिव के बाद हमेशा THAN नामक शब्द का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव प्लस देन। अब ध्यान देंगे, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कंपैरेटिव प्लस देन। अब कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर से बना है कंपैरेटिव, यानी ये तुलना को बताएगा। तुलना के लिए क्या, अब इसी को हम कंपैरेटिव कहता है ही इज taller than, sorry, he is not taller than I। अब देखिए इसको हम लोगों ने कंपैरेटिव किया, he is not taller than I, यानी कहता है वह मुझसे लंबा नहीं है। फिर बोल सकते हैं she is more beautiful than her sister, यानी कहता है कि वह अपनी बहन से अधिक सुंदर है। नो अदर यानी कहता मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन
Mohan is more intelligent than any other student of this class. क्लियर है? इतना नोट करेंगे बउआ लोग। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री पे चर्चा करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है ध्यान से देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री पे चर्चा करते हैं। तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री पे चर्चा करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री का आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे बउआ, तो ध्यान से देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक जानेंगे नहीं कि कैसे पहचानेंगे कि बाकी कौन सुपरलेटिव कर रहा है, कंपैरेटिव कर रहा है और पॉजिटिव कर रहा है, जब पहचानेंगे नहीं तो हम इसे कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है, यानी आइडेंटिफिकेशन इसका सुपरलेटिव का आइडेंटिफिकेशन होता है द प्लस सुपरलेटिव, यानी सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग करेंगे तो डिग्री ऑफ सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु के गुणों को खास बताया जाता है। जैसे कह सकता है, कहता है ही इज द टॉलेस्ट बॉय, यानी कहता है वह सबसे लंबा लड़का है। फिर बोल सकते हैं सी इज, ये चलो हम लोग बोलते हैं मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कहता है इंडिया भारत का सबसे बिजी सिटी अगर बात करेंगे तो वो कौन है, तो वो है मुंबई। ये बताया गया। अब हम लोग इतना दूर तो क्लियर कर लिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को जान गए, उसके आइडेंटिफिकेशन को जान गए। अब बात ये आता है एडजेक्टिव बदलता है, कैसे बदलता है, उसके रूल्स क्या है, तो ध्यान देंगे इसको। सबसे पहले कहता है पॉइंट क्या आएगा, तो कहता है एडजेक्टिव को, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजेक्टिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव, एडजेक्टिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के नियम अब देखेंगे। फर्स्ट नियम पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट नियम कहता है वन सेलेबल क्या होता है? सेलेबल का मतलब होता है शब्दोच्चारण। कहता है वन सेलेबल वाले एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव में बदला जाता है। सेलेबल क्या है? जब हम किसी वाक्य का उच्चारण, शब्द का उच्चारण करते हैं तो जब बीच में, जैसे मान लीजिए हमने बोला वन, बीच में रुक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम वही बोलें वन, ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, बिग, इस तरह का वर्ड्स है जिसको वन सेलेबल बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे इंटेलिजेंट, अब देखिए बीच में इंटेलिजेंट ब्रेक लग रहा है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऑनेस्ट, पॉपुलर, ये सब टू सेलेबल वाले शब्द कहलाते हैं। यानी वन सेलेबल जिसका उच्चारण तोड़ नहीं सकते। अब इसमें जब हम लोग इतना जान गए तो इसका हम लोग कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम को बोलते हैं पॉजिटिव, सेकंड कॉलम को बोलेंगे कंपैरेटिव और थर्ड कॉलम को बोलेंगे बउआ सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो ध्यान देंगे। फर्स्ट में पॉजिटिव में कहता है टॉल का कंपैरेटिव हो गया टॉलर, चूंकि ER सफिक्स करना है हमें, टॉलर हो गया, और टॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद करेंगे ग्रेट,
ग्रेट का कंपैरेटिव हो गया ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद रिच, रिचर, रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। ऐसे काफ़ी बढ़ते चले जाएंगे और भी काफ़ी इसमें है। हम रूल नंबर फर्स्ट को देख लिए, अब हम लोग आगे जितना आप लोग नोट कीजिएगा, फिर आगे रूल नंबर नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 2 पे आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 में कहता है, ध्यान से, रूल नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे, कहता है वन सिलेबल वाले, वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव, वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव जिसके अंत में, जिसके अंत में वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट को डबल कर, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर, EST जोड़कर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में बदला जाता है, में बदला जाता है। अब फिर 3 को कॉलम देखेंगे बउआ। फर्स्ट कॉलम को हम बोलते हैं पॉजिटिव और सेकंड कॉलम को बोलते हैं कंपैरेटिव और थर्ड कॉलम को बोलते हैं सुपरलेटिव। अब एक पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे ध्यान से, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट लास्ट में होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हॉट, देख लिया वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट है, हॉट का होगा हॉटर, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिए हॉटेस्ट, कॉन्सोनेंट को डबल करके अंत में ही EST जोड़ दिए, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं थिन, थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब रूल नंबर 3 की बात करेंगे, तो 3 में देखो कहता है वन सिलेबल, वन सिलेबल वाले वैसे एडजेक्टिव, वन सिलेबल वाले वैसे एडजेक्टिव जिसके अंत में बाई रहे, जिसके अंत में बाई रहे, जिसके अंत में बाई रहे, तो बाई को आई में बदलकर, तो बाई को आई में बदलकर, बाई को आई में बदलकर अंत में ER जोड़कर कंपैरेटिव तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में बदला जाता है, में बदला जाता है। अब 3 को कॉलम फिर देखेंगे बउआ। पहले कॉलम को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव और दूसरे कॉलम को हम लोग बोलेंगे कंपैरेटिव और तीसरे कॉलम को हम बोलेंगे सुपरलेटिव। अब ध्यान से ध्यान देंगे, अब पॉजिटिव में क्या क्या, तो पॉजिटिव में हम बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी का देखो बाई को आई में बदलेंगे तो हैप्पी ईयर, अंत में ER आ गया, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट,
फिर इसके बाद हम बात करेंगे हैवी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। उसके बाद हम इजी बोलेंगे, इजी, इजियर, इजीएस्ट। उसके बाद फिर बात करेंगे बीजी, बीजियर, बीजीएस्ट। ऐसे और भी कुछ शब्द हैं जो आप लोग भी ध्यान से देखने बाय रूल को कंप्लीट कर लेंगे। अब इतना नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे बबुआ लोग। अब रूल नंबर 4 में क्या है, ध्यान से देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है, ठीक है, रूल नंबर 4 में कहता है टू सेलेबल, टू सेलेबल। देखिए वन के बाद अब आ गया टू सेलेबल। टू सेलेबल का मतलब होता है यानी जो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे वन सेलेबल हुआ, यानी टू सेलेबल जिसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, बीच में टूट जाएगा, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम। अब कहता है टू सेलेबल वाले, टू सेलेबल वाले एडजेक्टिव, टू सेलेबल वाले एडजेक्टिव के पहले मोर, मोर लगाकर, के पहले मोर लगाकर, कंपैरेटिव, मोर लगाकर कंपैरेटिव, तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव में बदला जाता है, में बदला जाता है। अब ध्यान दीजिए, बदला जाता है। देखिए कहता है इसके कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में फिर पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, और फिर बात कर लेंगे बउआ सुपरलेटिव। अब देखिए सबसे पहला वर्ड जो बड़ा फेमस है उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल, फिर है मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर वर्ड आ गया ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, फिर है मोस्ट ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ये यूजफुल की, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। चलिए अब रूल नंबर 5 पर आएंगे, लास्ट रूल है इसके। अब कहता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं जिसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव याद रखा जाता है, याद रखा जाता है, यानी इसको बदलने का कोई नियम नहीं है, इसको फिक्स होता है। जैसे हम लोग फिर बात करेंगे, पॉजिटिव कर लें, कंपैरेटिव कर लें, उसके बाद फिर बात कर ले ये बउआ सुपरलेटिव कर लेते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। अब देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में पहला पॉजिटिव में गुड और बेल, गुड और बेल दोनों का कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। अब फिर देख लो, फिर गुड और बेल हो गया, उसके बाद हम बोलते हैं बैड, इल और इविल। इल मतलब भी बीमार लोग पढ़े होंगे, लेकिन इल मतलब भी बुरा होता है, इविल माने भी बुरा होता है। तो बुरा का मतलब होगा तो इसका कंपैरेटिव वर्स होगा और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। उसके बाद फिर बात कर लीजिए गुड, इल, इविल, वर्स्ट, वर्स्ट हो गया।
फिर बात करते हैं, अब आता है ओल्ड। ओल्ड का कंपैरेटिव होगा ओल्डर, और इसी का कंपैरेटिव होता है बहुआ इल्डर, और ओल्डेस्ट हो जाएगा और एल्डेस्ट हो जाएगा। फिर देखिए मच और मेनी। मच और मेनी का कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। और उसके बाद फिर बात करेंगे मच, मेनी, मोर, मोस्ट। उसके बाद ये फॉर का कंपैरेटिव होता है फॉर्मर, और सुपरलेटिव होता है फॉरमोस्ट, और फर्स्ट भी होता है। फिर उसके बाद बात कर लेंगे, फॉर के बाद आ गया लेट। लेट का कंपैरेटिव होता है लेटर, एक होता है लेटर और एक होता है लाइटर। इसका लास्ट होता है और लेटेस्ट होता है। अब देखिए उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नियर। नियर का नियरर होता है और नियरेस्ट होता है। फिर है फ्यू। फ्यू का फ्यूअर होता है, फ्यू का फ्यूअर होता है और फ्यूएस्ट होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। उसके बाद फिर है लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस और लेसर। लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस और लेसर, और इसके कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है लिस्ट। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग लेक्चर 1 में आए डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे अपडेट के लिए नोटिफिकेशन को यानी बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और हाँ, एक बात और, अब मैं आप लोगों को डेली प्रतिदिन आप लोगों से मुलाकात करूँगा यूट्यूब पे। ओके।